पर उसे मिलने के लिए बुलाती है। तो वो जो लड़का है वो मना कर देता है। चाहती थी कि वो आए मेरे साथ टाइम की रिस्क उठा के उससे रात को मिलती है। अब सुनो, लड़ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज तान्या गोपाल। तो आज मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ये स्टोरी किसकी है? ये स्टोरी एक लड़के और लड़की की ही। पहले मुझे अपना फ्रेम एडजस्ट करने दे दो। ये स्टोरी है एक लड़के और लड़की की। लड़की छोटी है, लड़का बड़ा है, जो आजकल हो रहा है। बट ये स्टोरी आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी स्टोरी है, मेरे सामने घटित हुई है और मेरी लाइफ पे तो इस स्टोरी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। सुन लो। लड़के का नाम रख लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं सौरभ, और लड़की का नाम एज्यूम कर लेते हैं महक। ठीक है। महक और सौरभ जो थे वो दोनों ही एक ही जगह पे रहते थे, एक ही कॉलोनी में रहते थे। बट एक ही कॉलोनी और एक ही लोकेशन में रहते हुए भी दोनों अलग अलग जगह रहते थे। क्यों? क्योंकि लड़की बाहर पढ़ती थी और जो लड़का था वो वहीं पर पढ़ता था। तो जो लड़की की फैमिली थी वो बाहर रहती थी और वो जो लड़का था वो वहीं रहता था। अब ट्विस्ट कहाँ से आता है इस कहानी में? अब तुम बोलोगे तो लड़का लड़की है तो क्या है, लोकेलिटी में रहते तो क्या है ना? यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। वो दोनों अलग अलग जगह होने के बावजूद भी मिलते थे। मतलब अब एक ही लोकेलिटी में है तो ऑब्वियसली जब कोई हॉलीडेज में अपने घर जाएगा तो किसी से मिलेगा, तो उन दोनों में बहुत अच्छा बॉन्ड था तो वो आपस में मिलते थे, हाय हेलो। तो जो लड़का था वो उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि लड़की अब 9th-10th में थी तो थोड़ी बड़ी थी और जो लड़का था वो कॉलेज में था। तो एज गैप उनमें 5-6 इयर्स का होगा। जो लड़का था वो उससे फ्लर्ट करता था। उसके बाद लड़की को भी अच्छा लगता था, क्योंकि पहले उसके साथ किसी ने ऐसी बातें नहीं की थी जैसा वो लड़का उसके साथ बातें करता था। तो लड़की को अच्छा लगने लगा उससे बात करना। हाँ, अभी तक वो किसी भी सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स नहीं थे, कहीं पर भी अपना कांटेक्ट नंबर शेयर नहीं किया हुआ था। बस लोकेलिटी में रहते थे, उस वजह से एक दूसरे के नोन थे। उसके बाद क्या होता है, लड़की जिस दिन अपने गांव से वापस जा रही होती है जहाँ वो पढ़ती है वहां, तो उस टाइम वो नोटिस करती है कि वो जो लड़का है वो लड़का उसे सी ऑफ करने आया हुआ है। मतलब लड़की गाड़ी में जा रही है एंड लड़का एक जगह पे खड़ा है, उसे बाय बोल रहा है। तो लड़की को वो कहीं ना कहीं माइंड में रह गई बात। बट इतना कोई क्लोज नहीं थे कि वो 24 घंटे उस चीज के बारे में सोचती रहती, तो लेट गो किया उसने। उसके बाद क्या होता है कि जैसे वो पहुंचती है जहां पर वो पढ़ती है, एक जगह पे पहुंचती है, महक पहुंचती है। उसके बाद क्या होता है कि थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद वो देखती है कि सौरभ ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा हुआ है फेसबुक पे। सौरभ ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट जब भेजा था फेसबुक पे, तो उसने उसके साथ एक मैसेज भी भेजा हुआ था, हाय क्यूटी। तो उसे बहुत अच्छा लगा वो मैसेज देख के एंड वो बहुत खुश हुई। क्यों खुश हुई उसे खुद नहीं पता था, बट स्टिल वो बहुत खुश हुई। फिर उसने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद उसने उससे बात करना शुरू की। जब बात करना शुरू की तो शी कम्स टू नो कि वो लड़का उसे पसंद करता है, लाइक ही लाइक्स हर। तो महक बहुत ज्यादा खुश हो गई, बट स्टिल वो समझ नहीं पा रही थी चीजों को, तो उसने रेजिस्ट किया कि नहीं, मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना, ये एंड ऑल वगैरह। तो लड़के ने उसे बोला कि यार मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो तुम मुझे गर्लफ्रेंड ढूंढ के दे दो। क्योंकि अब तो मेरी उम्र है शादी की, तो तुम मुझे तो लड़की उस टाइम पे बहुत मजाक में ले रही थी। तो लड़की ने क्या किया, अपनी एक फ्रेंड से बात की कि बहन तो ना इसकी गर्लफ्रेंड बन जा, तो ये मेरा पीछा छोड़ देगा। हम्म तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर तो मुझे उस लड़की की गलती लगती है, महक की, कि अगर बहन तू इंटरेस्टेड नहीं थी तो तुझे उसको नहीं बोलना चाहिए था कि मैं तेरे को दूसरी लड़की ढूंढ के देती हूँ।
तो उसने उसको दूसरी लड़की ढूंढ के देने का वादा किया, और उस लड़के ने बोला था कि अगर तुम, मतलब सौरभ ने बोला था कि अगर तुम दूसरी लड़की नहीं ढूंढ पाई तो तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी, एंड शी सेड यस। तो उसने अपनी फ्रेंड को जाके कन्विंस करने की कोशिश की कि तुम बन जाओ उसकी गर्लफ्रेंड। तो उस लड़की, जो उसकी फ्रेंड थी, वो मान गई, एंड शी बी लाइक कि मैं बन तो जाऊं लेकिन मेरे पास तो फोन ही नहीं है, तो मैं उससे बात कैसे करूंगी। तो जो महक थी, महक ने कहा कि तुम मेरा फोन रख लो, मेरा फोन रख के उस लड़के से बात कर लेना। तो क्या होता है कि उसकी फ्रेंड मान गई, बट कहीं ना कहीं महक नहीं चाहती थी कि वो दोनों रिलेशनशिप में आए। तो महक ने बोला कि ठीक है, मैं सोच के बताती हूँ और उससे भी पूछ के बताती हूँ कि वो क्या कहता है। तो लड़के को, सौरभ को, उसने उसकी पिक भेजी और बोला कि बात कर लेना तुम, तो मैं उसे अपना फोन दे दूंगी, तुम दोनों आपस में बात कर लेना। उसी के टाइम क्या होता है कि लड़का उसे बोलता है नहीं, मैं उससे बात तो कर लूंगा बट मुझे तुमसे भी बात करनी है, तो नहीं नहीं, तुम अपना फोन नहीं दोगी। कोई ऐसी लड़की ढूंढो जिसके पास फोन है, ये है वो है। ठीक है, ये सब चल रहा था। तो उसके बाद क्या होता है, फाइनली वो जो महक थी, महक बोलती है नहीं, कोई लड़की नहीं ढूंढ पाई, नहीं ये वो। तो सौरभ बोलता है कि अब जैसी शर्त थी तो तुम अब मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो उसने कुछ भी नहीं बोला, हाँ ना, कुछ नहीं बोला। एंड आफ्टर दैट जो सौरभ था वो कंसिडर कर रहा था कि महक मेरी गर्लफ्रेंड है, और जो महक थी वो भी मना नहीं कर रही थी कि नहीं, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। सबसे बड़ी गलती है जो लड़कियां करती हैं वो यही है कि या तो तुम डायरेक्ट अगले वाले इंसान को हाँ बोलो, या तो तुम डायरेक्टली उसे ना बोलो। बीच वाला कुछ नहीं होता, या तो हाँ होती है या तो ना होती है। उसने उसे क्लियरली हाँ भी नहीं बोला और क्लियरली ना भी नहीं बोला। स्टिल वो उसके साथ हंस के बात कर रही थी। आ, फिर उसके बाद क्या होता है, मतलब टाइम चलता जाता है, वो दोनों आपस में बात करते हैं। तो जो सौरभ है वो अब बड़ा लड़का था। हाँ, और जो महक है वो स्कूल गोइंग गर्ल थी। तो जो सौरभ है उसकी एक्सपेक्टेशंस अलग थी, और जो महक थी उसकी एक्सपेक्टेशंस अलग थी। महक चाहती थी कि वो आए, मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, हम घूमे फिरे। बट जो सौरभ था, सौरभ की एक्सपेक्टेशंस ये थी कि हम इंटीमेट हो जाएं। हम्म वो किस, हग, ये सब बातें करता रहता था। तो जो महक थी वो अनकंफर्टेबल भी थी, बट वो स्टिल नहीं बोल रही थी कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ, तुम मुझसे ये बातें मत करो। ऑब्वियसली अगर तुम रिलेशनशिप में हो, तुम अपने बॉयफ्रेंड को ये तो बता ही सकते हो, ये तो शेयर कर ही सकते हो। बट उसने ये चीज शेयर नहीं की, उसे नहीं बताया कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ या कुछ नहीं। वो बात करता था, वो आगे से रेजिस्ट भी नहीं करती थी उसे। और फिर क्या होता है कि कुछ टाइम बाद उनका रिलेशनशिप चल ही रहा होता है, तो लड़का उसे गोस्ट कर देता है। 3-4 महीने के अंदर ही लड़का उसे गोस्ट कर देता है और गायब हो जाता है। वो हैरान परेशान, महक हैरान हो जाती है कि भाई गया तो गया कहाँ। हम्म, और फिर उसके बाद कोई 1.5 महीने के बाद वो लड़का उसे मैसेज करता है कि आई एम सॉरी बेबी, कि मेरा फोन टूट गया था, मुझे फोन लेने में 1.5 महीने लग गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुमने तो मुझे मैसेज भी नहीं किया। सुनो अब तुमने तो मुझे मैसेज भी नहीं किया, तुमने तो मुझे कॉल भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और उस टाइम तक, मतलब उनके रिलेशनशिप को 3-4 महीने हो चुके थे, काफी टाइम हो चुका था, और वो लड़का उसे गोश्त करके चला जाता है 1.5 महीने के लिए। 1.5 महीने के जाने के बाद उस बीच में उनका कांटेक्ट नंबर भी शेयर नहीं हुआ होता। स्टिल वो लड़का एक्सपेक्ट करता है कि वो लड़की उसे कॉल करे, और लड़की तो उस चीज को सीरियस ले ही नहीं रही थी, रिलेशनशिप को। तो उसने भी कोई, मतलब उतनी बॉदर नहीं हुई वो कि मैसेज कर लूं, बार बार मैसेज करूं या परेशानी हूँ। हाँ, उसे थोड़ा अजीब लगा, बट स्टिल उसको कोई मैसेज नहीं किया। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जो लड़का है वो उसी पॉइंट को उठाता है, एंड ही बी लाइक कि मैंने तो अपने घर पे अपने पापा से बात कर लिया कि मुझे तुमसे शादी करनी है, और तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र नहीं है, मैं 1.5 महीने तक गायब रहा, तुमने मुझे मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया, ये कैसा प्यार है। तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तो मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। He ghosted her first and then he expect कि तुम मुझे मैसेज करो, कॉल करो, मेरा पता करो। एक्चुअली में उसे ब्रेकअप करना था क्योंकि उसे जो चाहिए था वो मिल नहीं रहा था।
स्टिल फिर उनका क्या होता है कि वो लड़का उसे ब्लॉक कर देता है और चला जाता है। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो लड़का उसे अनब्लॉक करता है, वापस आता है, और लड़की तो वैसे भी शॉक में ही थी कि क्या हो गया ये सब, मैं तो सीरियस ही नहीं थी। हाँ। फिर उसके बाद जब वो उसे ब्लॉक करके चला जाता है, तब महक के दिल में ऐसा होता है कि शायद मैं भी उसे पसंद करती थी। फिर महक उसके बारे में सोचना शुरू कर देती है। ऑब्वियसली जब कोई इतना सब करेगा तो एक इंसान तो उसके बारे में सोचेगा ही। तो उसके बाद महक उसके बारे में सोचना शुरू करती है, और वो लड़का क्या करता है, कुछ टाइम बाद उसे अनब्लॉक कर देता है, मैसेज करता है कि देखो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैंने अपने पापा से बात कर ली है अपनी शादी की, तो वो बहुत ही जल्द तुम्हारे पापा से बात कर लेंगे। जैसे ही तुम 18 साल की हो जाओगी तो हम शादी कर लेंगे। लड़की अभी 9th 10th में पढ़ती है भाई, और वो लड़का उसे बोल रहा है कि जैसे ही तुम 18 साल की हो जाओगी तो हम शादी कर लेंगे। लड़के को पता है कि वो भी बच्ची है, फिर भी वो उसे उल्लू बनाए जा रहा है, और वो जिसके पास खुद का कोई सेंस नहीं है वो उल्लू बने जा रही है। फिर उसके बाद क्या होता है, असली स्टोरी तो यहीं से आगे बिगिन होती है कि ये सब हुआ, वो लड़का क्या कर रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो बीच में आता है एंड ही सेड कि अब मेरा तुमसे कोई रिलेशनशिप नहीं है। फिर बीच में आता था और बोलता था कि मुझे तो तुमसे शादी करनी है। तो लड़की भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई, महक बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई। महक ने बोला कि ठीक है, जाके अपने पापा से बात करो, कि वो मेरे पापा से बात करे, आगे जो होगा मैं संभाल लूंगी। छोटी थी, तो उसके बॉयफ्रेंड ने, सौरभ ने उसे बोला कि नहीं बेबी, मैंने बात तो कर ली है अपने पापा से, लेकिन मैं तुम्हारे पापा से बात करने के लिए उन्हें नहीं बोल सकता अभी। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि अगर वो तुम्हारे पापा से बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि तुम्हें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे, और मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई रिस्ट्रिक्शंस लगे। तुम फ्रीली अपनी पढ़ाई करो, जो करना चाहती हो करो, उसके बाद मैं तुम्हें अपने घर ले आऊंगा। उसके बाद क्या होता है कि वो लड़का ये सब कहने के बाद, लड़की भी समझती है कि हाँ अगर ये सब हुआ तो ऑब्वियसली घर पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, क्या पता मार भी पड़े, इसी डर से लड़की कुछ नहीं बोलती है। फिर जो लड़का होता है, लड़के को तो पता चल जाता है कि लड़की तो ऑब्वियसली अब जो वो बोल रहा है वही करने वाली है, तो लड़की तो ऑब्वियसली उसके प्यार में पड़ चुकी थी। तो वो लड़का क्या करता था, उसे गोश्त करता रहता था बीच बीच में। मान लो 2 3 दिन बात करेगा और उसके बाद गोश्त करके 2 3 महीने के लिए गायब हो जाएगा, फिर आएगा। एंड उसका बहाना ये था कि मैं अपने करियर पे ध्यान दे रहा हूँ, अपना करियर तो हमारे लिए ही बना रहा हूँ। फिर क्या होता है कि नेक्स्ट समर वेकेशन आते हैं और लड़की अपने गाँव जाती है। अपने गाँव जाती है तो उसे पता चलता है कि वो जो लड़का है वो अपने घर पे ही है। तो वो जाती है तो वो उससे मिलने जाती है। तो जो लड़का है वो उससे बहुत स्ट्रेंजली बिहेव करता है। अ, मतलब उसे ना बहुत ऐसे एज अ कैजुअल बच्चे की तरह ट्रीट करता है। तो जो लड़की है वो हैरान हो जाती है कि ये वही इंसान है जो मेरे से चैट पे ऐसी बातें करता है और सामने आकर ऐसी बातें। तो वो क्या करती है कि उसे मैसेज करती है कि मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे बात करनी है। तो लड़का उसे बोलता है कि तुम्हें तो पता ही है कि हमारा गांव कैसा है, तो हम नहीं मिल सकते यहाँ पर। हाँ, ऐसा करेंगे कि हम रात को मिलेंगे। तो लड़की रिस्क उठा के उससे रात को मिलती है। अब सुनो, लड़की बेवकूफ पागल है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करने जा रही है। लड़की जाके उससे मिलती है। हाँ, उससे मिल रही है रात में। जो लड़का उसे दिन में नहीं मिल रहा है, जो बोल रहा है कि हमें कोई भी देख सकता है, हम दिन में नहीं मिल सकते, वो लड़की उससे रात को मिलने जा रही है। तो भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, अगर वो दिन में मिल लेती तो इतना सीन नहीं होता, अगर वो रात में मिल रही है तो कोई देखेगा तो कितना बड़ा सीन हो जाएगा। दिमाग ही नहीं है। फिर वो लड़की उससे मिलने जा रही है, मतलब 2 3 बार वो उसे रात में मिली। हम्म। तो वो अपना सॉर्ट कर रही है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आई हूँ, तुम ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। तो वो लड़का उसे गैस लाइटिंग कर रहा है कि नहीं ये वो फलाना, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि हम दोनों साथ रहे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरे लोग हमें जज करें, देखें, तुम्हें तो पता है हमारे गाँव का ये सब बातें कह के उसे बिल्कुल शट कर रहा है।
फिर क्या होता है कि लड़की के जाने का टाइम आता है, उसी के एक हफ्ता पहले कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है गाँव में, तो सारे लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं। तो वहां पर वो लड़का लड़की दोबारा से मिलते हैं। तो लड़की को ऐसा होता है कि मुझे इससे बात करनी है आज ही, क्योंकि फिर तो मैं चली जाऊंगी, तो फिर हमें कब टाइम मिलेगा आई डोंट नो। तो जो महक होती है वो उसे वहीं पर फंक्शन में, मतलब जहाँ पर कुछ हुआ होता है, तो वहां पर उसे मिलने के लिए बुलाती है। तो वो जो लड़का है वो मना कर देता है उससे मिलने के लिए। और उसके बाद जो वो है लड़की है, वो मतलब बहुत अपसेट हो जाती है, वो उसे ब्लॉक कर देती है, उससे बात नहीं करती है, उसे बोल देती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। तो ये जो था ये यहाँ तक हो जाता है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, नेक्स्ट मैं तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि उसके आगे क्या होता है।